वेलकम बैक दोस्तों, MTH फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे पास आपके लिए एक ट्रिक है कि अगर आपके पास एक बड़ा नंबर हुआ जिसको आपको 5 और या 25 से मल्टीप्लाई करना हुआ या फिर 50 से, तो आप उसे कैसे करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास एक नंबर है अब इसे आप मल्टीप्लाई करें बेसिक मेथड से। आप अगर मैथ्स में कितने भी फास्ट क्यों ना हो, आपको 1, 2 या 2.5 मिनट ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारे ट्रिक से आप फ्यू सेकंड्स में ही कर पाएंगे, है ना दोस्तों आसान। इस ट्रिक को सीखने से पहले मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। तो चलिए हम सीखते हैं हमारा ट्रिक। अगर हमें कोई नंबर मिले जिसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हुआ, मान लीजिए हमारे पास 12 हो और इसे 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हमें करना ये है कि बस इस नंबर को आप आधा कर लें। 12 का आधा होता है 6, और अगर 5 है तो यहाँ 0 बैठा दें, है ना दोस्तों आसान। चलिए हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर हो जैसे 13, जिसे आप आधा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इससे एक नंबर छोटा लें जिसको आप आसानी से आधा कर सकते हैं, जैसे कि 12। अब इसका आधा हो जाएगा 6, और क्योंकि आपने एक नंबर घटाया है इसलिए 0 की जगह आप बस बैठा दें 5। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रिक का हम एक बहुत बड़ा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 8, 4, 6, 6, 2, 2, 4, 44 और 68। ऐसा दोस्तों, आप इतने बड़े नंबर को आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको बस इस नंबर का आप आधा लिख दीजिए। मान लीजिए 8 का आधा होता है 4, 4 का आधा होता है 2, 6 का 3, 3, ऐसे ही 2, 2, 3, 4 और आखिरी में 0, है ना दोस्तों, कितना आसान। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हुआ, यानी कि 25 से गुना करना हुआ, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो हम एक समझने के लिए नंबर लेते हैं 16, जिसको हमें 25 से गुना करना है। तो आपको इसमें करना ये है कि इस नंबर को आधा का आधा करना है, यानी कि 16 का आधा हुआ 8 और उस नंबर का भी आधा हुआ 4, यानी कि आपको इस नंबर को 4 भाग में यानी 4 से भाग देना है। तो जब आप 4 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 4, और अब 25 से आपको गुना करना था, तो यानी कि आपको 2 0 बैठा देने हैं। चलिए दोस्तों, हम इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक छोटे नंबर को लेती हूँ, जैसे 17। अगर आप 17 को डिवाइड करें 4 से, तो आप देखेंगे कि आपका एक शेष बचेगा, जैसे कि 4 × 4 16 होता है, और इसमें शेष यानी रिमाइंडर 1 आता है। तो आपको करना अब ये है कि ये भागफल को यानी कि क्वेश्चन को आप यहाँ लिखें, और जहाँ हम 2 0 बैठाते थे, क्योंकि आपका अब एक शेष या रिमाइंडर बच रहा है, आपको इसी शेष को 25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है कि 1 × 25 25 ही होगा, तो यहाँ 425 आपका आंसर आ जाएगा। अगर शेष में 2 बचता तो आपको 2 × 25 यानी कि 50 यहाँ लिखना होता। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, 18 × 25। अगर आप 18 को 4 से भाग देंगे, 4 4 = 16, तो आप देखेंगे कि आपका 2 रिमाइंडर आता है, यानी कि शेष 2 होता है। तो आपको भागफल को, ये जो क्वेश्चन हुआ, आपको यहाँ लिखना है, और क्योंकि आपका 2 रिमाइंडर आ रहा है यानी कि शेष 2 है, तो 2 × 25 यहाँ आपको 50 लिख देना है। तो दोस्तों, इसी मेथड से आप बड़े नंबर को 5 या 25 से इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको डेसिमल में मल्टीप्लाई करना हुआ, तो आप डेसिमल में भी इसे बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये ट्रिक कितना आसान है, और अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहें तो मैं आशा करती हूँ कि आप मुँह ज़बानी ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और सेम ट्रिक आपको लागू होता है कि अगर आपके पास 500 हो, 50 हो या 5000 हो, तो 5 वाले ट्रिक उसमें लागू होंगे।
और अगर आपके पास 25,000 हो या 25 लाख हो तो 25 वाले ट्रिक उस पर लागू होंगे। तो दोस्तों फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और अपनी जितनी भी सुझाव हैं उसे आप हमें कमेंट करें। और अब तो आप फेसबुक पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। थैंक यू।